वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप खरा सच देख रहे थे और खरा सच को अपना टाइम एक्सटेंड करना पड़ा है। मुफ्ती अब्दुल कवी, कंदील बलोच और आमिर गौरी हमारे साथ ही हैं स्टूडियोज़ के अंदर, और बात हो रही है उनकी ट्वीट्स और फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो इंटरेक्शन है उसके हवाले से। दोनों ने यानी एक ने इल्ज़ामात लगाए हैं, दूसरे ने डिफेंड किया है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि पहले तो आपने खुद टेलीविजन के ऊपर 1.5 महीना पहले कंदील बलोच से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अब आपने उनको मिल लिया और उस मिलने के बाद ये चांद भी चढ़ गया। ईद का चांद तो सारे देखेंगे, वो तो रोए हिलाल वाले देखेंगे, आपने तो जिसे पंजाबी में कहते हैं चंद चढ़ाता। अब ये जो चंद चढ़ाया आपने, ये इस मुलाकात को क्या आप कहेंगे कि आपको खुशी हुई कंदील से मिलके कि आपको दुख हुआ कंदील से मिलके? और छोटा जवाब दें और प्लीज थोड़ा प्रिसाइज। मोहतरमा कंदील साहबा से मिलकर मुझे खुशी हुई इस हवाले से कि इनका ताल्लुक़ मेरे मुल्तान से है, और जब तक ये वहाँ मौजूद रहीं अपनी रवानगी तक हमारा बाहमी एहतराम का ताल्लुक़ रहा। मुझे खुशी हुई कि इन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा। आपको याद करा दूं, आप कंदील बलोच साहिबा को मिल रहे थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से नहीं मुलाकात कर रहे थे जी? मुफ्ती साहब, मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, मैं मुतमईन हूँ। कंदील, आपको क्या दुख है? आपकी नुक्ता नजर है, मुझे खुशी हुई है इसलिए कि मैं ये समझता हूँ, इसलिए है कि आप खबरों की जीनत बन के, बिकॉज़ आप चाहते यही थे, है ना? आपको क्यों दुख हुआ है? चाहते थे ना आपने खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियों की कंदील। मोहतरमा, आपको क्यों दुख हुआ है? आपने खुद माना था मेरे सामने जी। आपको क्यों दुख मुझे मेरे दिल में जो एहतराम था मुफ्तियों का, उलमाउद्दीन का, मेरे सबको तो नहीं आप ऐसे कह सकती ना। देखिए एक सेकेंड, अगर मैं ये कहूं कि कंदील बलोच अच्छी सिंगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर सिंगर को बुरा कह रहा हूं। नहीं, मैं फिर एक आदमी तक महदूद रहूं ना, बाकी उलमाए कराम का कोई कसूर नहीं है इसमें। अच्छा, बाकी फिर ये लोग हम पे फतवे क्यों झाड़ते हैं? मोहतरम इनसे खुद मुफ्ती साहब, बात ये है, मैं तो बड़ी दूर बैठा हूँ। एक सवाल मेरा भी है जी, आमिर गौरी साहब। सवाल मुफ्ती साहब, मेरा भी इसी तरह सवाल है, और अगर आप प्लीज उसका मुख्तसर सा जवाब दे दें कि अगर फर्ज किया, दुख तो है कंदील को, लेकिन अगर ये मान जाए आपसे 18वां 19वां 20वां जितना भी निकाह है, तो आप इनसे निकाह करेंगे? देखिए, अगर मैंने निकाह करना होता तो एक चैनल फर्जी आवाज के तहत इस तरह मेरी गलत जनाब ताबीर और गलत अल्फाज बोलकर, माना ये है कि इस तरह की बात ही नहीं हुई ना, मेरा निकाह करने का इरादा है। स्पेसिफिक सवाल नहीं, उनका सवाल ये है कि आप करना चाहेंगे। जान करके आप सबको कहता हूँ मुफ्ती साहब, 1.5 महीने से प्यार किया तो डरना क्या? मैंने मोहतरमा कंदील साहबा को तो देखें, वो आपसे पूछ रही हैं कि प्यार किए तो डरना क्या? मेरे प्रोग्राम में प्लीज इंडियन गानों को मत कोट करें जी। जी मुफ्ती साहब। मोहतरमा कंदील बलोच साहबा को मैं अपनी बेटी समझता हूँ, और मुझे यकीन है कि जिस तरह ये आई, जिस तरह इन्होंने दुआओं के हवाले से कहा, इनसे खुद पूछे हल्फन कि इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती नईम साहब आपके मुतालिक बड़ी शिकायत हैं, वो बड़ी एक मैं अभी फोन पे लेता हूं, जब आपसे अगर वो तरावियों से फारिग हो गए होंगे डॉक्टर आसिफ हमीद साहब को, आसिफ साहब को लें जी फोन पे, मैंने जरा उनसे एक सवाल करना है। और जो है मुझे अब ये लग रहा है कि ये जो रमजान ट्रांसमिशंस हो रही थी हमारी, ये ऐसी रॉ किस्म की ट्रांसमिशंस हैं कि हर किस्म का एहतराम हमने जो है वो इस महीने में, नॉर्मल मजाक को भी मजाक बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। इट्स लाइक एनी अदर मंथ, नाउजुबिल्लाह, फॉर सम ऑफ अस, ये मुझे लग रहा है। लेकिन मुबशर, इस तरह देखें, पहले जिन पे इल्ज़ाम था वो ये था कि बाज़ एंकर्स जो हैं उन्होंने अपने ऊपर ये पर्सोना जो है डेवलप कर लिया कि वो रमज़ान के प्रोग्राम कर सकते हैं। इस केस में ऐसा नहीं है। मुफ्ती कवी साहब जो हैं वो रूयत हिलाल के मेंबर हैं और वो कन्वीनर हैं। अगर उनको भी जो है, और अभी तक देखें उन्होंने किसी बात से यहां तक ये नहीं कहा कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहता। ही इज लविंग इट। आप अगले 10 घंटे ये प्रोग्राम चलाते रहे, वो तौजीहात पेश करते रहेंगे। इसका मतलब है कि ही इज एंजॉयिंग इट। इनका कोई मतलब कोई इनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं। देखिए जी, बात सुने, मैं बड़ी अदब से कहूंगा कि सुन, मैं अपना मुबशिर साहब, मैं अदब से कहता हूं कि मैं इसलिए मौजूद हूं कि मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं
अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के चूंकि सच कह रहा हूँ, मुझे इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है। मोहतरमा ने खुद मुझे कहा कि मुफ्ती नईम साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, ज़रा उनके साथ बदतमीजी हुई, लेकिन मुफ्ती साहब जब आपसे बात होती है आप सुकून से बात करते हैं। इनसे खुद पूछे, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी हमारी जब गुफ्तगू हुई आपने भी बड़े हौसले से बात की, मुझे एक प्रॉब्लम है, कह रही थी मैं आपको अगर एक बात मुफ्ती साहबान हो तो ऐसे हो। मादर के साथ मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, और मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा प्लीज, मैं किंदील साहिबा मैं बिल्कुल आपके ऊपर कोई जजमेंट कॉल नहीं दे रहा, ये ना समझिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुफ्ती साहब कि मैं अगर अपनी बेटी से बात करूं और मैं अपनी बेटी को कह रहा हूंगा तो मैं उसको ये जरूर तलकीन करूंगा कि वो अपने लिबास का और इन चीजों का एहतराम जरूर करे, खास तौर पे किसी के सामने आते हुए। अगर मैं कराची स्टूडियोज में बैठा होता तो मैं बिल्कुल एक प्रोग्राम होस्ट की हैसियत से मैं जरूर रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि जनाब को स्कार्फ ले लें, कुछ कर लें, और कुछ नहीं तो माह रमजान की हुर्मत की बात कर रहा हूं मैं। क्या आपने ऐसी कोशिश की कि आप साथ बैठ के सिर्फ सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, अपनी टोपियां पहना रहे हैं, और अभी भी आप अपना जो है वो ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे कैफेटेरिया में वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई होती है तो सारों को पता चल जाता है ये लड़ाई क्या हो रही है। तो यानी आपने कौन सी तलकीन दी है उनको, और उनके ऊपर उनके दिल पे कौन सी तलकीन का असर हो गया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझसे जब गुफ्तगू की एक टीवी चैनल्स के ऊपर हमारी बड़ी मुस्बत गुफ्तगू हुई, इसका मोहतरमा ने भी इकरार किया कि मुफ्ती साहब जब आपसे बात हुई है आप भी बड़े एहतराम के साथ गुफ्तगू आपने की और मैंने भी बड़े एहतराम के साथ की। मेरे यहाँ जब ये तशरीफ़ लाई, अगर ये मुझे कहते हैं कि नज़र बद के हवाले से मुझे कोई वजीफ़ा बताए, आप ये देखें कि मेरे ऊपर कोई जादू नहीं है, तो मुझे यकीन है, अब भी मुझे यकीन है, देखा इनके ऊपर जादू है, इस्लाम आपने देख लिया, और जो इनके दिल के अंदर आपने चेक किया इनके ऊपर जादू है कि नहीं? मैंने इनको यही मैंने इनको बताया, सुन ले इनसे, इनको मैंने बताया कि मैंने कहा कि आपके ऊपर जादू के कुछ असरात नहीं है, अलबत्ता आपकी आंखों से ये पता चलता है कि नजर बद के हैं और आप फुला वजीफा पढ़े, इनसे खुद पूछ ले। मैं हैरान इस बात पर हूं कि एक दिन पहले इनका और मेरा जो ताल्लुक था वो इस तरीके से था जिस तरह के एक मजहबी पेशवा का और एक उनसे मोहब्बत रखने वाली एक मोहतरमा का होता है। आज जो इनकी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ कि किस तरह की ये गुफ्तगू कर रही है। कल मेरे सामने मुफ्ती नईम साहब के हवाले से कह रही थी और कह रही थी कि मुफ्ती साहब आपने बड़े अदब से बात की है, बड़े प्यार से बात की है, मुफ्ती साहबान हो तो आप कैसे हो? नईम साहब को अपने साथ मुझे लगता है दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है दोनों अपने आप से मोहब्बत करते हैं और सेल्फ सीकिंग है। सेल्फ सीकिंग तो है, लेकिन दोनों चूंकि उनका मैं समझता हूँ दोनों कसूरवार मुल्तान से है और जो उनकी दिमागी गर्मी है। मुल्तान में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं ऐसे ना कहिएगा, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुल्तान से। मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये दोनों गलत है तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी भी गलत है। मुल्तान में रहता है, ठीक है ना, लेकिन जो ये कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, कल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों सिर्फ अपने लिए कैमरा चाहते हैं। नहीं तो हमने इनको प्रोवाइड किया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उसका जवाब ये कि एक दफा सच बता दें। ये मैं मुफ्ती साहब आपने तो यहां तक फरमाया था कि मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूं तो खूबसूरत चेहरों को तलाश करता रहता हूं और खूबसूरत औरतों को देखता हूं। ये क्या आपको जेब देती है रुएत हिलाल कमेटी के सीनियर मेंबर को? ये बात ये है, मेरी बात सुनेंगे आप? मैं आपको दिखा देता हूं आपने क्या कहा, जरा सुन ले। मैं जब भी सफर करता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि इनमें से खूबसूरत शक्ल वाली कौन है। हुजूर का फरमान मुबारक है कि जिसको देखो ना कि इसका चेहरा खूबसूरत है तो उसको ये कहो कि तू मेरे लिए दुआ कर। क्यों? कि अल्लाह की ये नेमत जो अल्लाह ने तुझे दी है तो यकीन अल्लाह तेरी दुआ भी तो कबूल करेंगे। ये ठरकी मुफ्ती मुफ्ती साहब ये जो मैंने बात अर्ज की थी, मैं बता दूं, मैं बिल्कुल वाज़ेह किताब की माने दूं, ये मैंने बात इस हवाले से की थी कि मैंने जब हमने ऐलान किया 29 रमजान को कि चांद नजर आ गया है, तो मैंने उस वक्त कहा कि मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो जो मोहतरमा जहाज को कमांड कर रही थी उनको मैंने ये हदीस मुबारक सुनाई और एक की बजाय दो हदीसें सुनाई कि इन्नल्लाह जमीलन युहिब्बुल जमाल,
कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद भी साहिब हुस्न व जमाल है और जमाल को यानी हुस्न को पसंद करते हैं। दूसरी मैंने हदीस मुबारक सुनाई जो आपने सुनाई, मैंने उनको कहा कि मोहतरमा मैंने जाना है वापस। बात सुने मुफ्ती साहब, हया भी कोई चीज है और आंख की शर्म और आंख का पर्दा भी कोई चीज है। आप सिर्फ एक यानी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत कोट करें। अल्लाह ताला ने हमें पर्दे का भी कहा, हया का भी कहा, इन सारी चीजों का मैं और आप ना करें वो एक और बात है, लेकिन वो अहकामात पहले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर चीज को मुबशर, हर चीज को, हर इस्लामी ऑर्डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है इन्होंने। मतलब इनकी हरकतें जो हैं, नहीं, तो आपको क्यों इनकी जो हरकत हैं, इनकी जो पसंद है, पसंद नापसंद, उसकी हर चीज की पीछे जो बैकिंग है वो ये कुरान और हदीस से लेके हमें बताने की कोशिश करेंगे ये बड़े अच्छे मुसलमान हैं। जी कंदील साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं भी आपको कुछ एक बात बताना चाहती हूँ। जी एक मिनट, आप उनको बात करने दें, उनसे मैंने बड़ी देर को नहीं बोलने दिया। जी साहिबा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं जी, मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल कवी है और ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे कहते हैं कि अगर आपको कोई ये बात करे कि मैं जी 5 स्टार होटल में बैठ के मैंने किसी को फतवे दिए हैं या मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, तो आप इस बात पे बिलीव मत कीजिएगा। और सेकंड इन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई ये कहे कि मैंने 5 स्टार होटल में मेरे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत खातून थी या बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, तो आप इस बात पे बिलीव कर लीजिएगा। बिकॉज कहता है कि मुझे मतलब हुस्न बहुत पसंद है, मुझे औरतें बहुत पसंद है। और इस बारे कोई बुराई नहीं ये है। भी कहा था कि एक आदमी सच बात कर रहा है, मैं हुस्न तराश हूं, मैं उनको क्या कहूं, मैं भी हूं, इसमें क्या बुराई है मुझे बताइए। एक और बात तो मेरी सुन लेना, एक और इंकशाफ मैं आपको दे रही हूँ। मुझे इन्होंने ये अपनी बेटी को बता रहे हैं वो, अगर ये बता रहे हैं तो 1998 में कहते हैं कि मैं बॉलीवुड में गया था, बॉलीवुड में गए थे एंड वहां पे मैं करीना कपूर से मिला बेडरूम में और करीना कपूर मेरे साथ किसके बेडरूम में? मेरे साथ बेडरूम में रही और जो लम्हात नहीं एक मिनट, ये मेरे प्रोग्राम पे प्लीज ऐसी गुफ्तगू मत करें। आज तक ये इसके लिए आपका फेसबुक काफी है। देखिए फिर मैं एक मिनट, नहीं ये गुफ्तगू आप प्लीज हदफ करें इसको, मैं नहीं इजाजत दूंगा इसकी। लोगों को बात समझ आ ये इररेलेवेंट बातें हैं, ये इररेलेवेंट बातें। मुझे सिर्फ ये बताएं, तो फिर आप तो ये भी सुनना नहीं चाहेंगे कि मुफ्ती साहब ने मेरे साथ क्या क्या किया और मैं मुझे क्यों गुस्सा आया। बिल्कुल रेलेवेंट है मुबशर, ये रेलेवेंट इसलिए है कि इट शोज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ मैन हु इज बेसिकली पुशिंग रिलीजन and trying to justify each and every act of his through religion, through religious connotations. मतलब ये चीजें हम करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, इसकी बड़ी सख्त जो है वो तवज्जो होगी। लेकिन वो मुसलसल ही कह रहे हैं। अब जब ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो भी अपनी बेटी को बता रहे हैं कि मुझे हसीनाएं जो है अपने पसंद करती हैं, इनसे पूछें उन्होंने बात की है? मुफ्ती साहब ये मुसलसल झूठ है। ये जो आपको मैंने सुनाई है बात, क्या ये सही है? मोहतरम मुबश्शिर लुकमान साहब, ये वही बात है कि वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। मोहतरमा ने मुझे कहा कि मैं अब ये आप बात इन्होंने ओपन कर लिया, मैं दरमियान में नहीं बोला। अब इन दोनों हज़रात से अदब के साथ मैं कहूंगा, नहीं इन दोनों ने बात की, मैं कोई मसला नहीं है, नहीं मेरी बात तो सुन ले। आप बोले मैं दरमियान में बोला हूँ, मैं इस वक्त ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, बोलेंगे साची है। अब आप 1 मिनट के लिए ठहर जाए, मेरी बात सुने। सूरत हाल ये है कि मोहतरमा ने कहा कि मैंने जाना है बिग बास की तरफ, मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ करें। इस पर मैंने इनको एक वाक़या सुनाया कि 1998 के अंदर वहाँ हमारे एक भाई है मोहतरम नईम भाई, हम उनके औकात है। मुफ्ती साहब आपको पता है बिग बॉस क्या है? मुफ्ती साहब आई मीन इस तरह की बात ना क्या करें। आप देखा है आपने बिग बॉस कभी? बिग बॉस जाने, बिग बॉस में तो ऑलरेडी मेरी सिलेक्शन हो गई। एक मिनट ठहर जाए प्लीज। मुफ्ती साहब आपने कभी देखा है बिग बॉस? मोहतरम बात यह है कि अगर मैं बात करूंगा आप सारे हजरात बोलेंगे, आप मेरे लिए मोहतरम है, 1 मिनट तो मुझे दे दें। बिग बास का जो मुझे तारुफ है वो इस हवाले से है कि वो एक बच्चा किया था जिसका नाम था बेगम नवाज़िश अली। बेगम नवाज़िश अली जब वापस आए तो उनके साथ भी मेरा एक गुफ्तगू का मुआमला हुआ जिस पर अल्लाह ने उसको हिदायत दी। इस वक्त वो तिजारत कर रहे हैं, उसने वो मामला तर्क कर दिए। वहीं से वीना मलिक साहबा तशरीफ लाई, जो इंतहाई मेरा मारूफ प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वीना मलिक साहबा को भी हिदायत अता फरमाई। इस वक्त वो घरेलू खातून है। इन्होंने मुझे खुद का इनसे आप हल्फ लें कि इन्होंने मुझे नहीं फरमाया कि मैं अब यही जाना। मैं 1 मिनट कैमरा कट करूंगा। या तो ये इस किस्म की गुफ्तगू बंद करें या अपने बटन्स प्रॉपर्ली बंद करें, फिर आगे चलते हैं। बट आमिर गौरी, आज मैं एक खास वजह थी, मुझसे लोग पूछेंगे ये क्यों किया, मैं वजह बताता हूं।
वजह यह है कि ये हमारी कौम का शऊर है। पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज एक आग बन के चल रही है, बल्कि टेलीविजन चैनल्स ने इसको न्यूज के तौर पे भी चलाया। इस मुल्क में किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि 200 बिलियन जो है, कितने 100 बिलियन पाकिस्तान का खाया गया और वो बाहर है, कितनी करप्शन हो गई, मॉडल टाउन के कातिल कौन है, बल्दिया टाउन फैक्ट्री की में आतिशज़दगी के में मुजरिम कौन है, चीफ जस्टिस का साहबजादे अगवा हो गए, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और वो कैसे मिलेगा। किसी को ये नहीं है कि यहाँ पे किसी का रोजा टाइम पे खुल रहा है कि नहीं, उसके पास रोजा खोलने के लिए कुछ है। लेकिन हम पूरा ये डिस्कस कर रहे हैं और एक सेलिब्रिटी और एक मुफ्ती साहब दोनों मिलकर इसको आग। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें एक चीज है, वो मतलब एक ये सब नहीं डिक्टम है इस तरह के, पीपल हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। और फिर हमने कहा था कि पीपल हु लिव बाय द मीडिया विल डाई बाय द मीडिया। ये तमाम लोग जो पागल हुए हैं ना, वो उसी तरह से हमारे लीडर जो हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देने, उन्होंने अवाम को दुम्बा बनाया हुआ इस कुर्बानी का, ठीक है, वो इस जमहूरियत के जरिए जो है मारे जाएंगे। ये तमाम लोग जो दिन रात सोशल अनसोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, ये इसी के जरिए इनके हालात खुलेंगे। इस वजह से कि जो चीज़ हम इनसे पूछ रहे हैं उसका जवाब हम वो नहीं दे रहे, अवाम जो है वो सुन रही है। कल को हो सकता है कि ये लोग जो हैं ये पब्लिक प्लेस में जिस तरह लीडरों को जूतियां पड़नी शुरू हो गई हैं, मैं नहीं कहता कि जूतियां पड़ेंगी, लेकिन ये बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे एयरपोर्ट्स पे, बस स्टॉप्स के ऊपर, किसी पब्लिक फेस। वैसे मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उसके हक में नहीं कंडेम। लेकिन जिस वक्त आप मुसलसल अपने इस तरह के रद्द अमल जो है, अपने अमल को ये सब बताने की कोशिश करेंगे कि ये इस्लामी है, जो कुछ मैं कर रहा था वो इस्लामी है। मेरे अगर आप नहीं आपसे ये पूछेंगे कि एक मर्द और औरत को एक साथ इकट्ठे बैठना नहीं चाहिए अगर वो महरम नहीं है, खुद वो बता रहे हैं कि नहीं ये इस्लामी बातें करने आई थी, मैं इनसे इस्लामी बातें कर रहा था, मेरा दिल था ये वीना मलिक की तरह। हाँ नहीं, इन्होंने इजाजत दी है, खुद इस तरह बैठे जैसा निकाह के लिए तैयार हैं, और वो सेल्फी लेके इधर जा रही हैं, पर्दे कर रही हैं, लाइट ठीक कर रही हैं, और वो बैठे हुए तस्वीर बेहतर आ जाए, और कोई तीसरा आदमी नजर नहीं आ रहा। वो इस्लाम फैल रहा था इनके मुताबिक तो, और उनको ये उम्मीद थी कि ये वीना मलिक की तरह और बाकी सारे अगर मैं और आप बुरे फॉलोअर्स हैं या मैं और आप अगर बुरे मुसलमान हैं तो उससे हम मजहब को नहीं कुछ कह सकते। अगेन हम किसी के ऊपर जहां जो है वो जजमेंट कॉल नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका फैसला अल्लाह करेगा। मतलब इंसान जो है मुसलमान इज नॉट सपोज टू बी ए जज, इसलिए कि हमें उस वक्त से डरना चाहिए जिस वक्त हमें कोई जज करे। अल्लाह ताला जो है वो सबको माफ करे। मुफ्ती साहब वैसे मुझे एक बात बताएं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस वक्त बड़ा खौफजदा होता, कांप रहा होता, मुझे ये पता होता घर से बड़ी कुट पड़नी है। आप तो माशाल्लाह बड़े ताकतवर आदमी हैं ज़हनी तौर पे, आप फेस कर रहे हैं हर चीज को। मैं हैरान ये हो रहा हूं कितने घर हैं जिनसे कुट पड़ती है, पहले ये तो बता दें। मैं इनसे दरखास्त करता हूं कि ये सवाल नहीं, सुने, ये आप सवाल करते जाए, मैं आधे मिनट में जवाब देता हूं और मैं कुछ नहीं करता। ये सवाल करे, मुझसे जो सवाल करना चाहते हैं करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओपन हूं, मैं इस मामले को हकीकत की तरफ जाता हूं। मैं पहले कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसी बरकत है जब मुनाफिकत बाकी नहीं रहती। मैं अब मोहतरम से दरखास्त करता हूं, एक सवाल करें, 10 करें, 20 करें, मैं आपसे एक सवाल कर लूंगा, ये मुझे ये शिकवा न दे, मैं आपसे एक सवाल कर लूं, जवाब नहीं दे रहे, ये मुझसे सवाल करें, मैं आपसे सवाल कर लूं, बिल्कुल कर, कड़वा सवाल। जी जुमेरात की शाम को आप मेरे शो में थे, लाइव शो में थे, और आप लाहौर में थे, और आप ये वादा करके उठे थे कि कल से मैं मुल्तान जाऊंगा और खुतबा दूंगा ये रमजान ट्रांसमिशन में जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ, और आपका हाथ बताऊंगा इस रमजान मुबारक में कि सूद के खिलाफ जो आप कैंपेन कर रहे हैं हम उसमें मिलकर चलें। ना तो ये मैं देख रहा हूं आपके साथ कुछ सूद है, ना कोई अपना ये ट्रांसमिशन की मुमानियत आप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जो आपने मुझसे वादा किया था आप तो उसकी वादा खिलाफी कर गए। मैं वल्ला बिल्ला ये बात कहता हूं कि आपसे रवाना होने के बाद 254 जो हमारे साथ मदारिस हैं, सब ने जुमे के अंदर वही बात की जो मैं आपके साथ वादा करके आया था, कि जिसमें यह कहा गया था कि जो कुछ इफ्तार ट्रांसमिशन के हवाले से और सारी ट्रांसमिशन के हवाले से हो रहा है हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और वल्ला बिल्ला अल्लाह को हाथ नाज़े जानकर कहता हूं कि जब मैं जियो टेलीविजन के प्रोग्राम में आया, जो कुछ मैंने डॉक्टर आबिद लियाकत साहब से बात की और मीर शकील उर रहमान साहब के बच्चे से बात की, वो भी अल्लाह जानते हैं या मुझे मालूम है, मेरे अंदर मुनाफिकत नहीं है। मैं जो कुछ बात कह रहा हूं बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा हूं। अब मेरी मोहतरम से ये दरखास्त है कि वो मुझे फरमाए कि कौन सा वो सवाल करना चाहते हैं कि सवाल करें और मैं जवाब देने के लिए। अच्छा, आपने मुझे एक और बात बताई कि आपने तो उनको अपने कमरे में बुला लिया, वैसे स्वीट थी, मैं इंप्रेस्ड हूं कि आपको जियो ने कितनी इंप्रेसिव स्वीट दी हुई है रहने के लिए।
आपका ऑब्वियसली कोई हाईली रेटेड आपकी प्रेजेंस होगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या आपकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह से कंदील बलोच साहिबा को रोयत हिलाल कमेटी में भी इंडक्ट कर लें? उसमें ख्वातीन तो होनी चाहिए ना? देखिए जी, रोयत हिलाल कमेटी को बढ़ाना करना ये वजारत मजहबी उमूर का काम है। अलबत्ता इस आपकी ख्वाहिश क्या है? ये वहाँ कुछ मशवरा आ आप रहा है सिफारिश कर देंगे? खवातीन की नुमाइंदगी के लिए भी खवातीन की नहीं, अगर देखे वजारत मजहबी उमूर मुझसे पूछे कि क्या खवातीन की नुमाइंदगी आप अभी बता दें उनको, अभी आप टेलीविजन पे, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि वजारती मजहबी अमूर में हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह अफराद है ना, वो सारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आप अभी बता दें। तो देखे, अगर तो उन्होंने वजारत मजहबी उमूर के अंदर खवातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, खवातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और आप इनकी सिफारिश तो करेंगे? आप क्या कंदील बलोच साहिबा की सिफारिश करेंगे वहां पे? होनी चाहिए। देखे, जिस तरह इस्लामी नजरियाती कौशल, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मोहतरमा कंदील बलोच साहब, अर्ज कर रही हूँ मोहतरमा कंदील बलोच साहबा के हवाले से सिफारिश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बड़े अदब के साथ इनको ये बात कहता हूँ कि जो इन्होंने माहौल वहाँ कमरे में रखा था, जिस तरह अकीदत का, एहतराम का, अदब का, वो अकीदत मैंने देख लिया को बाकी रखे। रहने दें मादत के साथ, वो अकीदत नहीं है, एहतराम नहीं है। आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा याद करा दूं? ये खुदा दिखा दें, दिखाएं जरा दोबारा से वो अकीदत का माहौल जो है, वो अकीदत का मौका जो था वो दोबारा हुआ। हुजूर का फरमान मुबारक है कि चूँकि आप फरमाते हैं कि अन्नी अरबियन, मैं अरबी हूँ और मुझे हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है ये ईमान की सामी ऐसी हो जिसमें आपकी और मेरी इज्जत और अजमत जो है ना उसमें कमी ना आए। मैं वही कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान भी हमारा एक मजहबी रहनुमा है। जी जी बिल्कुल, वो मैं हजरत कोई अकीदत वाला नहीं था, ये ना एहतराम था। माजरत के साथ मैं मोहतरम मुबश्शिर साहब फिर अदब से अर्ज करूंगा, खुदारा इस तस्वीर को आप देखने के बाद ये देखें कि मैं किस तरह अंदाज से पुरसुकून बैठा हूँ, इनको हदीस मुबारक सुना रहा हूँ कि हुजूर ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ईमान है, आप मेरे मुल्तान से हैं, इसका माना ये है कि आपको मैं एहतराम भी दूँ, अदब भी दूँ और एहतराम भी दूँ। अब बोल देना फाइनली, अब बोल कंदील बलोच साहिबा, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए मुफ्ती साहब से इस मुलाकात के बाद, जो आपने तसव्वुर किया था कि आप अचीव करना चाहती हैं? मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और बहुत खुशी हुई है कि मैंने ऐसे फेक मुफ्तियों को लोगों के सामने एक्सपोज किया। नहीं, एक मिनट, आप फिर गलत कह रही हैं। एक आदमी तक रहे प्लीज, आप हर एक के ऊपर लिबादा ना दें। बहुत आला और इज्जत माब मुफ्ती भी है हमारे पास, और कौम को कंदील बलोच मेरे साथ हैं और मुफ्ती अब्दुल कवी और आमिर गौरी। एक ब्रेक मुझे लेनी है छोटी सी, विल कम बैक आफ्टर ब्रेक, द डिबेट कंटिन्यूज, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। कंदील बलोच साहिबा, इस वक्त ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो मैसेजिंग चल रही है वो ये चल रही है कि आपने मुफ्ती साहब से मुलाकात को अपने आप को पॉपुलराइज कराने के लिए एक्सप्लॉइट किया है और अब आप उनके ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। तो ये भी कह रहे हैं लोग, तो मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि मैंने ऐसे मुल्ला और मुफ्ती को एक्सपोज किया और मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब ये आपने यानी एक्सपोज कैसे किया? मैं सॉरी, मुस्तकबिल में इरादा रखती हैं और बाकी मुल्ला? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहां तक मेरा बस चलेगा मैं लोगों को एक्सपोज करूंगी, बिल्कुल इरादा रखती हूँ। मुफ्ती साहब, आप एक्सपोज हो गए? ये तो ऑलरेडी एक्सपोज थे, थोड़ा और ये जो कुछ चाहे करे आके लो बालिग है, मैं इनके लिए फिर इनका रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए। मुफ्ती साहब, आप एक बड़ी मशहूर पार्टी के मेंबर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त कितना मुझे और आपको दोनों को कोस रहे होंगे? मुझे इसलिए कि मैं आपको लेके आया हूं प्रोग्राम में, और आपको इसलिए कि आप मेंबर हैं।
देखिए सूरत हाल ये है कि अल्लाह का कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, जबर नहीं, हर आदमी का देन खुले दिलो दिमाग के साथ। मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं इस वक्त, मुझे भी टेलीफोन आ रहे हैं, मैं तहरीक इंसाफ आपको तो भी मुझे ये बताएं, आप अभी हैं तहरीक इंसाफ में, कोई ओहदा है आपके पास? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पंजाब है उसका मैं मुंतखब सदर हूं। एक्सक्यूज मी, इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सूरत हाल और मैं एक मिनट, इमरान इस्माइल साहब, क्या मुफ्ती अब्दुल कवी आपके पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? इन्होंने अभी फरमाया कि वो हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। तहरीक इंसाफ आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी इस प्रोग्राम को करने पे, बल्कि आपने जो आज प्रोग्राम किया इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने कम से कम एक सच सामने लाए, और आपका सच खरा सच होने के साथ साथ एक खड़वा सच भी होगा जो आज है। बात यह है कि मुफ्ती साहब बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ के किसी ओहदे पर मुफ्ती साहब न थे, न है, और न इंशाल्लाह आइंदा कभी होंगे। और मैं खान साहब से सिफारिश भी करूंगा कि मुफ्ती साहब जैसे लोगों को तहरीक इंसाफ में कम से कम कोई गुंजाइश नहीं बनती। मुफ्ती साहब ने जो काम किया है ये इस्लाम के नाम पर मैं समझता हूँ धब्बा है। एक कमरे में गैर शादीशुदा औरत को या लड़की को बुलाना, उससे इंटेंशन साफ जाहिर होती है। एक प्राइवेट होटल के कमरे में अगर अपने घर में बुलाते जहाँ पे इनके बीवी बच्चे मौजूद हैं तो फिर बात और होती। यहाँ पर बात और है, इंटेंशन साफ जाहिर है। प्रोग्राम पे ऐसे टीवी पर ऐसे प्रोग्रामों में मुफ्ती साहब बैठ के ठरक झाड़ते रहे हैं। मैं कहूँगा कि जी वो खूबसूरत औरतें, मैं सफर करता हूँ जहाज में तो खूबसूरत औरतों के साथ बैठना पसंद करता हूँ। मैं ऐसी होटलों में खाना खाना पसंद करता हूँ जहाँ पे औरतें खूबसूरत हैं, और मैं जाके उनसे कहता हूँ, अभी इन्होंने एडमिट भी किया और आपने क्लिप भी दिखाया कि जाके औरतों से कहते हैं कि जी आप खूबसूरत हैं, मेरे लिए दुआ करें। कैसा फील करेंगे मुफ्ती साहब कि अगर कोई आके इनकी बीवी या बेटी से बात करे और आकर कहे कि जी आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप मेरे लिए दुआ किया करें? कितना अच्छा लगेगा आपको ये बात। ये यानी हम बैठ के जो कहते हैं दीन को बदनाम करने का तरीका, इससे बेहतर तरीका मैं नहीं समझता कुछ है। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब को माफी मांग लेनी चाहिए। कंदील बलोच जो कर रही है वो बिल्कुल दुनिया के सामने कर रही है, वो जो है वो सामने है, हिपोक्रेसी नहीं कर रही। जो कर रही है वो सामने है, सही कर रही है गलत कर रही है वो जाने, उनका दीन ईमान जाने, उसने अपने अल्लाह को जवाब देना है, मुझे जवाब देना ही है। मुफ्ती साहब के पीछे एक कौम चलती है, आप मुफ्ती हैं, स्कॉलर हैं इस्लामी, और आप उसके बावजूद ये हरकतें सारी चीजें आप कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आपके कमरे में कंदील बलोच आई कैसे? कंदील बलोच ने अपना जो नाम जिस चीज में कमाया उसके साथ आपका क्या राब्ता बनता है? आपने प्राइवेट कमरे में उसको क्यों बुलाया? उसके बाद वो आपके साथ सोफे पर बैठ के जिस बेतकल्लुफी से आपके साथ वो वीडियो शूट करती रही, आप उसको एंजॉय करते रहे। अभी भी आपके मुंह पर मुस्कुराहट है, शर्मिंदगी के बजाय या गुस्से के बजाय आपको गुस्सा आना चाहिए या आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, मुझे इसके ऊपर इंतहाई अफसोस है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ में ना उलमा विंग के अंदर मुफ्ती साहब के कोई ओहदा है, क्योंकि हमारे उलमा विंग के जो चीफ हैं वो मुफ्ती सईद साहब हैं, और ना इनका कोई पंजाब के सदर ये कभी रहे ना कभी इलेक्ट हुए। इमरान इस्माइल, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपकी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। और बात यह, एक मिनट, इमरान इस्माइल साहब जो है ना वो बहुत रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन हैं। उनके यानी उनके जो ओपोनेंट्स हैं ना वो भी उनकी कैरेक्टर की तारीफ करते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया, हम कहते हुए डर रहे थे कि ये ठरकी आदमी है, उन्होंने कह दिया है वही बात जो हम कह रहे थे कि क्या यूथ का लीडर है ना। हाँ, यूथ का लीडर है ना, उसको पता है, उसका हाथ पल्स पे है। अपने घर में बुलाते और बात थी, कैसा फील करेंगे अगर इनके, अगर हो सकता है अल्लाह ताला खुद खूबसूरत आदमी है, अगर के घर वाले खूबसूरत हों, कोई आके कहे ना आप सड़क पे बैठे हैं ना मुफ्ती अब्दुल कवी खूबसूरत है। मैं अपने बारे में तो कह नहीं रहा, नहीं, मैं उनके बारे में क्या शक है, आप दोनों आप उनको कहें खुश होंगे वो, मैं नहीं अपने बारे में कह रहा। लेकिन अगर फर्ज किया कहीं बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे बैठे हों अपने घर वालों के साथ, और एक आदमी जाके कहे इनको नहीं कि ये बहुत खूबसूरत बैठा है, अल्लाह रहम करे, नहीं, ये कैसा फील करेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है कुछ और लोगों से भी आप टेलीफोन लाइन पे ये मशवरा ले लें, क्योंकि एक तो इनसे पूछेंगे इमरान इस्माइल ने जो बात कही है दो टोक अल्फाज में, इनका आगे से क्या कहना है। बिकॉज अभी इन्होंने ये कहा है कि मैं पंजाब का सदर हूं पीटीआई का, ये इन्होंने कहा है जी। अब उनसे पूछें, अगर फर्ज किया इमरान इस्माइल के मुताबिक तो ये दोबारा से, मैं तो इमरान इस्माइल की बात को सही मानूंगा। नहीं, उन्होंने इनको झूठा कह दिया है, तो इसका मतलब है वो जो आप बात कर रहे थे, मैं नहीं पहले कह रहा था, वो भी पार्टी के ओहदे के मुतालिक है, कैसे पहले नहीं कह रहा था मुबशर के। अली जैदी साहब को ले लें जी जरा, अली जैदी साहब को भी लाइन पे लें, उनसे पूछ लें इनके पास कौन सा ओहदा है। और मैं ख्याल मुफ्ती मुनीब साहब को भी लाइन पे ले लें। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब अगर जाग रहे हो तो उनको ले लें, वो बुजुर्ग आदमी है जी, उनसे मुझे पता नहीं। उनका जो अदारा है
वो एक रिस्पेक्टेबल अदारा है। सारे मुसलमान हर महीने जो है उनकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। जब चांद का आना नजर आना है वो ऐलान करते हैं, उनके प्रोग्राम में उनसे पूछ लें कि क्या इस तरह का जो रवैया रखने वाले मुअज़्ज़ज़ अराकीन हैं उनके रुयत हलाल के, वो उन सारों को ही करने की इजाजत देंगे? अदरवाइज ही वुड टेक एक्शन। आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड बी रिमूव्ड, बट आई थिंक ही शुड सेट एन एग्जांपल। मुबश्शिर साहब, मेरा ख्याल दरमियान में अब तक जो बात हुई है जी, क्या मुझे इजाजत है कि मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं? मैं आपको एक अर्ज ये कर दूं है वैसे, कि जो बात आप मुझे ओपनली, हैरान हो रहा था। आप ओपनली मुझे बुरा कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जनाब इमरान इस्माइल साहब इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल एतबार हैं। मोहतरम इमरान इस्माइल साहब से ये पूछें कि पंजाब के अंदर जो सदर थे वो मोहतरम एजाज चौधरी साहब थे। उनसे पूछें कि मोहतरम एजाज चौधरी साहब के साथ जो कैबिनेट मुंतखब हुई थी उसके मजहबी विंग के ऊपर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मुंतखब हुए थे। उनसे ये पूछे कि पिछले दिनों के अंदर जब मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा आपका और पीटीआई के दरमियान का मसला है, तो जितने उन्होंने बड़ी एक बात कर दी, उन्होंने फारिग करा दिया, उन्होंने आपको फारिग कर दिया, उन्होंने आपको पीटीआई से फारिग कर दिया है, यानी उनकी स्टेटमेंट ने कहा नहीं, मुझे फारिग को नहीं, और उन्होंने कहा है कि मैं खान साहब को रिकमेंड करूंगा, तो एजाज चौधरी, उन्होंने ये कहा है बरमला कि मैं खान साहब को रिकमेंड करूंगा। आई एम श्योर ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। मोहतरम मुबश्शिर साहब, मेरे कायद इमरान खान है, मेरे पंजाब का सदर एजाज चौधरी है। एजाज चौधरी साहब से आप पूछे कि जो आपके साथ कमेटी मुंतखब हुई थी उसके अंदर जो मजहब नईमुल हक साहब को ले लेते हैं जी। नईमुल हक साहब पीटीआई के सीनियर, नहीं एक मिनट, पीटीआई के सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं खान साहब के, और उनके इतलात के विंग उनको इतलात के हेड है। वो नईमुल हक साहब को पूरी बात पता होगी। और मैंने डिबेट नहीं करा रहा, ना आपके और उनकी आर्गुमेंट नहीं मैंने करानी, मैंने सिर्फ उनकी स्टेटमेंट लेनी है कि व्हाट इज ही सेइंग। राव वैस साहब, जरा लेट्स ट्राई, हमारे दोस्त हैं नईमुल हक साहब, क्या वो क्या कहते हैं उस पर। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब ने तो पूरी डिबेट खत्म कर दी है, यानी इसके बाद जो है ना वो ये शट द डोर, हाँ, ही इज एक्चुअली ही शट द डोर ऑन हिम। तो जो मर्जी कहते रहे। और अब ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, बल्कि सियासतदान भी हैं। तो सियासतदान होने के हवाले से मैं तो इन पर एतबार नहीं कर सकता। अब तक जितनी बात थी उसमें आधी बातें जो है ना, मैं सोचता था कि शायद मैं भरोसा कर लूं इन पे, नॉट नाउ मुबश्शिर, अब नहीं। देखें, अगर सियासतदान अगर ये पीटीआई के होते तो मैं एक बात कहता, इमरान खान को मैं जानता हूं बड़ी अच्छी तरह। इमरान खान में इतना करेज है और इतना कैरेक्टर है कि वो एडमिट कर लेते हैं। Then they should set standards here, इस कौम के लिए। नहीं, उसमें तो है, इस कौम के लिए, उस बंदे में तो है। हम मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली, मतलब वी आर ऑन अ स्लाइड, यू नो। कोई तो इसको ब्रेक लगाए, कहीं तो ब्रेक लगाए। मतलब कब तक हम ये बातें सुनेंगे कि मैं सच कह रहा हूं, आप झूठ कह रहे हैं? हो सकता हम झूठ कह रहे हैं, टीआरएस की वजह से हो रहा है ये। कौन से पूछ लें ना, आपको जो ट्विटर आ रहा है सारा, हम तो ये पढ़ के सुना नहीं सकते जो लोग कह रहे हैं। हालांकि मुफ्ती साहब ने कोई बुरी बात नहीं की, यानी कि लैंग्वेज उनकी बुरी नहीं है, इट इज वेरी रिस्पेक्टेबल व्हाट ही इज सेइंग, बट ही इज नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ ट्रूथफुल पर्सन, सैडली। उनकी किसी बात पे यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा। मैं ये बात कह रहा हूं, वैसे कंदील बलोच, आपको मैं एक बात बताऊं, नहीं आपको मैं जब ये बात कह रहा हूं कि मोहतरम एजाज, दुख है कंदील इनसे मिलने गई थी जी, क्या फरमा रहे हैं आप? सॉरी हज़रत, आप बात मुझसे कर रहे हैं, देख आप उधर रहे हैं कनखियों से बीबी को, आप जरा मुझे ही देख लेना स्क्रीन पे सामने और मुझसे बात कर लें प्लीज। नहीं, मैं तो अपने कैमरे को देख, एक मिनट होल्ड करें मेरे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन मोहतरम नईमुल हक साहब शामिल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईमुल हक साहब, मैं आपको बड़े सालों से जानता हूं और मैं जानता हूं कि आप जो बात करेंगे वो सही करेंगे। जी जी। मुझे ये बताइएगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने भी कहा कि वो पंजाब पीटीआई के सदर हैं, क्या ये सच है? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो उलेमा विंग है उसके जो सरबराह है वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद। अच्छा। और जहां तक मेरे इल्म में है उन्होंने पंजाब की कोई अलग से तंजीम नहीं बनाई।
तो इसका मतलब है कि जो बात मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने इस ज़मीन में की, मैं उसको गलत समझूंगा? नहीं, मैं जरूर चाहूंगा, हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो। नहीं, मैं जरा समझा देता हूँ, खुद समझा देता हूँ। एक मिनट मुफ्ती साहब जी, वो देख रहे हैं प्रोग्राम। जी जी नईम साहब, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। मोहतरम नईम उल हक साहब, बात एक मिनट मुफ्ती साहब, नईम उल हक साहब जो है ना वो इत्तलात के भी हेड हैं और जनाब इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आई एम श्योर उनको पता है वो क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। और पहले इमरान इस्माइल बहुत रिस्पेक्टेबल है, वो भी बात कर गए हैं। हम इनको झुटलाने के लिए नहीं हमने इनको बुलाया, हमने इनसे सवाल पूछा और एक जवाब देना है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। नईम उल हक साहब प्लीज अपनी बात खत्म कर लीजिए आप। जी, हमने जो उलेमा विंग बनाया है वो एक मरकजी उलेमा विंग है, उसके सरबराह हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। ठीक है जी। पंजाब का कोई अलहदा से विंग जो है वो मेरे इल्म में नहीं है कि अगर कोई विंग है या नहीं है। नईम उल हक साहब, आई एम सो ग्रेटफुल सर, आपने रात को इस टाइम पे हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर। मुफ्ती साहब बात यह है, चलिए आप बात कर लें, मैं अब आपको क्या कहूं। मैं अब ये बात आज का सूरत हाल ये है कि हमारा इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर मोहतरम मोहम्मद एजाज चौधरी साहब जो है वो पंजाब के सदर मुंतखब हुए थे। उसका जो मजहबी विंग है उसका मुंतखब सदर मैं हुआ था। उसके बाद दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो सारा जो निज़ाम था उसके बारे में खान साहब ने कहा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। चूंकि अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो पिछले दिनों खान साहब ने कहा नहीं हज़रत मोहतरम नहीं, उसकी वजह यह है कि मोहतरम इमरान इस्माइल साहब ने यह कहा कि ये किसी ओहदे पे नहीं थे और ना है और ना होंगे, ये भी कहा है, ये भी कहा उन्होंने उससे एक मिनट पहले मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि मैं पंजाब का सदर हूं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया कि सदर तो एजाज साहब हैं, एजाज चौधरी, लेकिन ये जो मजहबी विंग है उसके शायद सरबराह हैं, अगर मैंने सही सुना है। लेकिन नईम साहब ने कहा कि मेरे यानी इल्म में ऐसी भी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जैली कमेटी बनाई हुई है और उसमें है तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, लेकिन चांद तो जैली नहीं होता ना, चांद जैली नहीं होता ना, चांद तो एक ही नजर आता है रूहत लाल का। नहीं, ये नईम उल हक साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चांद चढ़ा रहे हैं, इतने भी चांद चढ़ा रहे हैं और इन्होंने प्रोग्राम पे भी चांद चढ़ाया। मैं दस बलोच साहिबा, आपको मैं एक बात अर्ज करूं कि साहब आप इजाजत, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि अटेंशन सीख करना बड़ी अच्छी बात है और मैं अब आपको वो बात कह रहा हूं जो मैंने पिछली दफा की तरह मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को कहूंगा। अटेंशन सीख करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके तरीके जो है ना उनको पॉजिटिव रखना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जब आप खुद किसी के कमरों में चले जाएं तो और उसकी दावत कबूल करके, तो या तो आपका एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर। और मेरे कमरे में भी लोग आते हैं, मैं अगर कहीं होटल में ठहरा हूं और मैं भी लोगों को मिलने जाता हूं, अगर लेकिन उनसे मेरी वाकफियत होती है। मैं तो सुबह के टाइम गई थी 12 बजे, मैं कोई इस टाइम पे गई भी नहीं थी, मुझे पता था कि मतलब मुफ्ती साहब ने रोजा रखा हुआ है। मैं सुबह आप एक तो हर दफा सेल्फी स्टिक जो ले जाती है ना, इससे बड़ा डर लगता है। ये जो आपकी सेल्फी स्टिक है ना, ये सुने, मेरी कोई इस तरह की गलत इंटेंशन नहीं थी मुबशिर साहब, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैं दिन के 12 बजे गई हूँ, सुबह के टाइम गई हूँ, मैं कोई अफ्तारी के बाद नहीं गई और मुझे पता था कि मुफ्ती साहब ने रोजा रखा हुआ होगा और मेरी बड़ी खैर की मुलाकात होगी उनसे और मुझे कुछ ना कुछ इस्लाम के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि इस तरह से हो जाएगा। और अभी नईम उल हक से बात आपको बताना चाहूंगी। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आप मैं सॉरी, आप बात खत्म कर लें मोहतरमा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये वही नहीं साहब है जिससे एक मैं ब्रेक ले लूं मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद आता हूं और आपकी बात बातें इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कंदील बलोच, मुफ्ती अब्दुल कवी और आमिर गौरी मेरे साथ है। कंदील बलोच साहिबा, एक सवाल मेरा ये है कि आपने खुद मुझे कहा भी कि आप गई थी अब्दुल कवी साहब को एक्सपोज करने वहां पे और उनका भांडा फोड़ दें। इज दैट राइट कि मैंने गलत सुना?
नहीं, मैं इस नियत से गई थी कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छी बातें इस्लाम के इससे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। बट मुफ्ती साहब ने जो कुछ मेरे साथ किया, नहीं, एक मिनट, आपने मुझे अभी ये कहा था कि मैं हर ऐसे शख्स को एक्सपोज करूंगी, अभी आपने मुझे ये भी कहा था। नहीं, लेकिन उससे पहले एक और फिक्रा बड़ा सख्त है। अच्छा, चलो, जो मुफ्ती साहब ने मेरे साथ किया, नहीं उसको छोड़, नहीं, एक मिनट, टोपी उतार के पढ़ाई, ऐनक उतारी, इसके अलावा क्या किया है? कंदील, बात यह है कि हर लम्हे की वीडियो आपके पास है, हर लम्हे की सेल्फी आपके पास है, टोपी पहनने की, ऐनक पहनने की, वेस्ट कोट उतरवाने की, लेकिन जो आपने सिगरेट के मुतालिक बातें की, जो आपने कोक के मुतालिक बातें की, उनकी कोई तस्वीर आपके पास नहीं है। अगर आपने वाकई एक्सपोज करना था तो फिर आप कर लेती। वो मुझे मुफ्ती साहब ने बनाने नहीं दी, वो मुझे मुफ्ती साहब ने उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया, और उन्होंने मेरे मोबाइल फोन उन्होंने अपने पास रख लिए थे, उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया। मुझे टेबल पे भी कोक नहीं नजर आई, ना सिगरेट नजर आए कहीं पे पड़े हुए। आपने पूरी कमरे की वीडियो बनाई है, मुझे नहीं नजर आई कि ये दोनों चीजें वहां पे। नहीं, वो पड़ी थी, आपको नजर कहाँ पे पड़ी है? दोबारा देखते हैं, दोबारा दिखाई थी वीडियो, कहाँ पे पड़ी है? कोक भी है, अगर खाना पीना हो रहा है वहां पे उस होटल में, अगर उस कमरे में खाना पीना हो रहा है तो किसी टेबल पे कोई सिगरेट हो, कोई ना कोई कोक हो, एस्ट्रे जो है कंदील आपके सामने खाली पड़ी हुई है, उस एस्ट्रे में एक बट भी नहीं है सिगरेट का, ना उससे पहले पिया गया और अभी उसके बाद का तो मुझे पता नहीं है। पर्दे, अच्छा ये पर्दे क्यों बंद कर रही थी आप यहाँ पे? से कोई अंदाजा नहीं लगा सकते ये पर्दे क्यों बंद कर रही हैं आप यहाँ पे? मुफ्ती साहब ने कहा था पर्दे बंद कर दें। नहीं, उन्होंने नहीं कहा आपको ये, नहीं, वो उस वक्त ये नहीं कह रहे थे। मैं आपको ऑडियो सुनवा सकता हूँ, उस वक्त वो आपको कोई वो कुछ और फरमा रहे थे। आपके पास हर एक चीज का सबूत नहीं है मुबश्शिर साहब, आपके पास हर एक। मुझे आवाज आ रही है वहां पे, मुफ्ती साहब की ऑडियो सुनवाई जी, उस वक्त तो क्या कह रहे हैं जब ये वहां बैठी हुई थी और खड़ी हुई है। दोबारा से प्ले करें और ऑडियो सुनवाई। जी जी बिल्कुल, वो मैं ऐसी चीजें लगाऊंगी नहीं, फिक्र ही ना करें। उन्होंने नहीं कहा पर्दा बंद करने को, रोका भी नहीं है वैसे उन्होंने रोका भी नहीं आपको, ये एक अलग बात है। मोहतरम मुबश्शिर लुकमान साहब, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मुफ्ती साहब फरमाएं, सारा मसला वादे हो जाएगा। मुफ्ती साहब फरमाएं। मैं जो इनको हदीस मुबारक सुना रहा था, उसका खुलासा ये था कि मुफ्ती साहब फिलहाल प्लीज आप अहले वतन से प्यार करो, गुफ्तगू फरमा लें, हदीस को मत आप बीच में लेके आए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम चलो मैं अब 4 बातें, एक मिनट, मैं 4 बातें आखिर में बड़ी जुर्रत के साथ करके आपसे इजाजत ले रहा हूं। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर कहता हूं कि जो कुछ मोहतरमा ने रोजे के हवाले से कहा, अपना सिगरेट के हवाले से कहा, कोई कोक के हवाले से कहा, मैं वल्लाह बिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर कहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी तस्दीक कैमरा कर रहा है। जो कुछ मोहतरमा कह रही है उनकी किसी बात की जनाब तस्दीक कैमरा नहीं कर रहा, हालांकि कैमरा इनके पास है, तस्वीर ये बना रही है। मैं तो बड़े सबर और सुकून से रहता हूँ। दूसरी बात, एक मिनट लैंग्वेज है, ठहर जाए जी आमिर साहब, कंदील की जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट ऑन। कंदील साहबा, एक मिनट, आप गलत अल्फाज ना इस्तेमाल करें, काट दें आवाज। अगर आप लोगों ने तहजीब के दायरे से निकलना है अपने आप के पॉइंट प्रूव करने के लिए, मैं आवाजें काट दूंगा, मैं तस्वीरें भी बंद कर दूंगा। और मैं एक मिनट उस टाइप का एंकर नहीं हूं कि 2 लोगों को लड़ाता रहूं और मैं कहूं सुनने, नो, आई विल नॉट डू दैट, बल्कि काट दे, दोनों को काट दें आप। इनफ। मेरा ख्याल आमिर गौरी साहब, योर टेक सर। वन ऑफ द लास्ट वर्ड्स, मेरा ख्याल है जिस तरह पैमरा जो है ना, उसने आजकल बाज लोगों के ऊपर बैन लगाया है कि इनको टीवी पे, आई थिंक टेलीविजन के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए इस तरह के लोग खुद एक्सपोज होते हैं, उसकी ख्वाहिश है कि वो एक्सपोज हों, इनके ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए कि ऐसे लोग टेलीविजन पे जिस पे आएंगे उस प्रोग्राम को बंद किया जाएगा, वरना ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये चीप पब्लिसिटी है कि जो उन्होंने बातें की 2 घंटे बैठने के बाद फिर वही बातें, ये झूठ बोल रही हैं। ये अब जो कहते हैं मैं 4 बातें करके जाना चाहता हूं इजाजत, ओ भाई आप शुरू की 4 बातें करके इजाजत ले लेते, नहीं, सबसे पहले सारी बातें मुझे बाकी बातें छोड़ दें। हो सकता है कंदील ने सच ना बोला हो, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब का सदर हूं तहरीक इंसाफ का, वो मोहतरम इमरान इस्माइल ने और जनाब नईमुल हक साहब, दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं,
उन्होंने दो टोक आके फारिग कर दिया। और मैं बता रहा हूं, अगर फर्ज क्या वो कहते हैं ना, जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, ये टोटरा बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। यहाँ पे जो वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मुफ्ती साहब को परमानेंट बैन करना चाहिए, और साथ कंदील को, वो जो बातें की कि दोनों जो है ना ये हमें टोपी बना रहे थे ये पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। उन्होंने लिखा कि यही बातें लिखी हैं आपके लिए। उन्होंने कहा कि जनाब किसी ने डर के भी रिमोट को हाथ नहीं लगाया पिछले 2 घंटे, बाकी चैनल से हैं वो तो कहीं ना कहीं घुस गए होंगे। आपका शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपका शुक्रिया कंदील बलोच साहिबा, आपका शुक्रिया, और सबसे ज्यादा काजी सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें मौका दिया कि हम इसको इख्तिताम तक लेके जा सकते। चैनल 24 की इंतज़ामिया का और तमाम टेक्नीशियंस का शुक्रिया जिन्होंने ओवर टाइम किया मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर। और मैं चलते चलते एक बात कहूँगा कि मुझे जो एक इंसान के तौर पे फीलिंग हो रही है, मुझे ये फीलिंग हो रही है कि गलत बयानी दोनों साइडों से हो रही है। एक साइड से गलत बयानी हो रही है कि मैं इस्लाम की तालीमात लेने गई थी, और दूसरी साइड से गलत बयानी हो रही है कि मैं इस्लाम की तालीमात दे रहा था, और वो आगे जो कुछ हुआ इस 2 घंटे में वो तो सब ने सुन लिया। असल में जब हमारे मीडिया इस बात का जिम्मेदार है, जब चैनल्स हों और वो रंगीन किस्म की ट्रांसमिशंस कर रहे हों रमज़ान की, और जब हमारे अखबारात हों वो जादू और टोने की जो इश्तिहार और आमिल हैं उनके इश्तिहार छाप रहे हों और उसके ऊपर कमाइयाँ कर रहे हों, हमारे रेडियो चैनल्स जो हैं वो दिन दहाड़े इवन रमज़ान के महीने में चोरी कर रहे हों और कॉपीराइट वायलेशंस कर रहे हों, तो एक्चुअली आप देखेंगे कि कुछ बुराइयां पूरे माशरे के अंदर फैल गई हुई हैं, और इतनी बुराई हो गई है कि हमें खुद उसका फ़र्क नहीं पता चलता। आज मैं ये सोचने पे ज़रूर मजबूर हो गया हूँ इस 2 घंटे के अंदर, हो सकता है वो दोनों सही हों, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन रमज़ान में इब्लीस अगर बंद होता है तो मैं तो अपनी बुराइयों का और अपने शर का फिर खुद से जिम्मेदार हूँ, मैं उसको इब्लीस के ऊपर नहीं डाल सकता। इसका मतलब है हम सब के अंदर अंदर शर मौजूद है। सोचने की बात है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग ठीक हो सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।